हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी जेई 2019 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 26 मई 2019 थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसमें 36 से लेकर के 27 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसे एक जगह नोट डाउन करें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें। इसके अलावा हमने आरआरबी जेई के इससे पहले के कई सेट्स के सोल्यूशन अपलोड किए हुए हैं, आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमने आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के भी कई सेट्स के सोल्यूशन अपलोड किए हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, है ना। और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अल्टरनेट को लेते हैं 33 से 24, 24 से 35 और 35 से 46। ऐसे 32 से 43, 43 से ये और यहाँ से 65। ठीक है, अल्टरनेट को लेंगे। देखिए यहाँ से कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 11 का, और यहाँ पे भी 11 का, यहाँ पे भी 11 का। 32 से 43, यहाँ पे भी 11 का, तो अगला देखिए समय 11 का, तो ये भी 11 का ही इंक्रीमेंट होगा। 43 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 4, उसमें 11 जोड़ देंगे तो हमें ये 65 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये लॉजिक बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 54, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा 2018 अभियान द्वारा शनि के चंद्रमा और धूमकेतुओं का अध्ययन करने के लिए स्थापित प्रयोगशाला का नाम क्या है? वो है सोफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पदार्थों के अपघटन का कारण है? वो होता है जीवाणु। इसके अलावा और क्या होता है? ये होता है कवक, है ना, फंगस जिसे बोलते हैं। देखिए, परिस्थिति तंत्र को जो है दो भागों में बांटा गया, एक तो जैविक घटक, है ना, जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक, है ना। इसमें हवा, पृथ्वी वगैरह निर्जीव चीज आती है, इसमें जीवित चीजें आती हैं। ये भी जो है जैविक घटक भी जो है तीन भागों में बटा हुआ है ना। एक तो हो गया उत्पादक, उत्पादक, दूसरा हो गया उपभोक्ता, और तीसरा हो गया अपघटन, है ना। उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ऑटोट्रोफ जिन्हें बोला जाता है ना, जिसमें आते हैं पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। उपभोक्ता क्या होते हैं? जो उत्पादक को खाते हैं, है ना, जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं। वो तो उपभोक्ता भी तीन भागों में बांटा गया है ना, एक तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में। ठीक है, प्राथमिक में वे जीव आते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं, द्वितीयक में वे जीव आते हैं जो इन्हें खाते हैं, और तृतीयक में वो जीव आते हैं जो इन्हें खाते हैं। ठीक है, इन्हें भी खा सकते हैं और इन्हें भी खा सकते हैं। ठीक है, तृतीयक में जैसे शेर, बाघ हो गए। ठीक है, आप इस चीज को भी याद रखिए। इसमें कहा था ना जैविक, जैविक हो गया, ये जैविक घटक हो गया। उसमें अपघटन, अपघटन, ये अपघटन क्या करते हैं? ये जो है इन जो है हमारे उपभोक्ताओं को, है ना, उपभोक्ताओं को सड़ा गल के वापिस जो है इन्हें भौतिक तत्वों में बदल देते हैं, है ना। ये अपघटन का कार्य करते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं जीवाणु होते हैं, जैसे कवक होते हैं। ठीक है, इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मांड के सभी द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल विशेष रूप से पृथ्वी की सतह के पास स्थित पिंडों पर पृथ्वी के द्रव्यमान द्वारा लगाए जाने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, आप इसको याद रखिए। बल पूछा गया था, बल हो गया ही गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक ध्वज में परस्पर जुड़े 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं? वो 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? देखिए मैं इसे अलग से बनाऊं तो इसमें वर्ग देखें, एक वर्ग तो ये बड़े वाला हो गया, ऐसे 4 लाइनें बना दी, 2 लाइन अंदर डाली तो एक वर्ग ये 4 ये हो गए और एक बड़ा वर्ग हो गया। यही इसमें जोड़ते हैं, देखिए 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए, है ना, 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, पचू पचू 25। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कुछ जो है रिपीट हो गए हैं, जैसे कि ये इन दोनों में एक बार रिपीट हो गया, है ना, और इन दोनों में ये रिपीट हो गया, इन दोनों में ये रिपीट हो गया, इन दोनों में ये रिपीट हुआ, है ना, इन दोनों में ये एक बार रिपीट हो गया, ऐसे ही ऊपर से। तो ये 4 जो है बार बार रिपीट हुए हैं 2 बार, तो इसको घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 21। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब्त हथियारों और गोला बारूद रखने के लिए प्रयुक्त सभी मालखानों कक्षों का डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला पुलिस बल बना है, वो है दिल्ली पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान कौन सा है? वो है तेजस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा किस मिश्र धातु से बना है ना? ब्रोंज। ब्रोंज बना है कॉपर और टिन से। कॉपर और जिंक को मिलाकर क्या बनता है? कॉपर प्लस जिंक, ये बनता है ब्रास। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेहक द्वारा क्या कम किया जाता है? इसको देखें तो सतह की चिकनाहट, सतह की चिकनाहट को बढ़ाया जाता है। अगर पूछता स्नेहक द्वारा क्या बढ़ाया जाता है तो वह सतह की चिकनाहट। पूछा गया कम क्या किया जाता है, वो किया जाता है सतह की अनियमितता की, इंटरलॉकिंग को, है ना। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें सतह कुछ इस तरह से दिखाई देगी, उबड़ खाबड़, है ना। तो ग्रीसिंग कर देंगे, क्या होगा? ये एरिया भर जाते हैं, तो इससे अनियमितताएं सतह की कम हो जाती है, और जो दूसरी सतह जो इस पर इंटरलॉक हो रही होती है वो इसको घटा देती है ना, इंटरलॉकिंग को। तो ये क्या हो जाता है? किसकी वजह से होता है? स्नेह की वजह से। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग की घाटी सबसे निचला भाग को क्या कहा जाता है? वो बोला जाता है गर्त, है ना। सबसे ऊंचे भाग को क्या बोला जाता है? क्रेस्ट। मैं यहाँ साइकिल बनाता हूँ ध्वनि की एक, ये इस तरह से, है ना, ये एक साइकिल हो गई। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट मिलता है इसे बोला जाता है क्रेस्ट, और जो लोएस्ट पॉइंट मिलता है इसे बोला जाता है ट्रो। ठीक है, और ये जो मीन लाइन से जितना ऊपर उठा रहता है इसे बोला जाता है आयाम, आयाम, है ना। एक साइकिल जो कंप्लीट होती है यहाँ से यहाँ तक की, ये होती है तरंग दैर्ध्य उसकी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो तरंग दैर्ध्य दो हाईएस्ट क्रेस्ट भी होता है और दो लोएस्ट क्रेस्ट भी होता है। इसको थोड़ा पीछे से बना है ना, तो ये दो लोएस्ट क्रेस्ट, यहाँ से भी तरंग दैर्ध्य होता है और यहाँ से भी एक साइकिल से भी तरंग दैर्ध्य हमारा निकलता है। ठीक है, एक सेकंड में जितनी साइकिल्स कंप्लीट होती है वो उसकी आवर्ती कहलाती है। एक सेकंड में साइकिल्स जितनी कंप्लीट होती है, ठीक है, और एक साइकिल में जितना समय लगता है ना, एक साइकिल में जितना समय लगता है वो उसका आवर्त काल होता है। इस चीज को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में के किसी समूह के नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है ना। देखिए आवर्त सारणी नीचे जाने पर एक ही वर्ग में नीचे समूह में नीचे जाने पर क्या होता है? किसी तत्व के कोषों की संख्या बढ़ती है। कोषों की संख्या बढ़ने से परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है और उसका घातीय गुण भी बढ़ता है, लेकिन जो नहीं बढ़ती है वो होती है संयोजक। ठीक है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशीय पिंडों के बीच की बहुत लंबी दूरियों की माप की इकाई क्या है? वो है प्रकाश वर्ष। ये कितना होता है? ये होता है 9.4 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर।
ठीक है, एक मील में कितना होता है 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर लगभग। ठीक है, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। ठीक है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका प्रक्षेपण क्यों होता है ना? प्रक्षेपण क्यों होता है? श्वेत प्रकाश में 7 रंग प्रकाश के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे ये प्रिज्म बना देता हूँ। ठीक है, जब लाइट इस पे पड़ती है तो क्या होता है कि ये जो है ऐसे 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसको मैं ऐसे टच कर दूँ, है ना, ये 5 6 7। ठीक है, ये होता है ऐसे विव ग्योर। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड की जो है तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है और वॉयलेट की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। सबसे कम होती है क्योंकि इसमें बेंडिंग हाईएस्ट होती है। बेंडिंग हाईएस्ट होती है और इसमें बेंडिंग सबसे कम होती है। सबसे कम बेंडिंग होती है। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। उस निष्कर्ष को चुनें जो तार्किक रूप से सबसे उपयुक्त है। कथन क्या है? धन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्ष क्या है? गरीब कभी अमीर नहीं बन सकता है। ये कथन में कहीं नहीं कहा गया तो ये गलत हो गया। सभी अमीर लोग राजनीति में हिस्सा लेते हैं, ये भी नहीं कहा गया तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ना निष्कर्ष एक और ना ही दो पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं होता है? ओ रक्त समूह होता है, ए बी होता है, ए होता है और सी रक्त समूह नहीं होता है। तो ये अलग हो जाएगा, है ना। ओ जो है सर्वदाता होता है, सर्वदाता होता है और इसमें भी ओ पॉजिटिव होता है, सबसे हाई सर्वदाता। और ए बी जो है सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही। और इसमें भी जो है ए बी नेगेटिव सबसे ज्यादा सर्वग्राही होता है। ठीक है, ओ में एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन, एंटीजन नहीं होता है। और ए बी में एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटीबॉडी नहीं होती है। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी और सी एक वृत्त पर स्थित 3 बिंदु हैं जहां बी सी व्यास है। हम वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, ये वृत्त हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। इसे ले लेते हैं, ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। कह रहा है बी और सी, है ना, बी और सी है तो हम इसे सी ले लेते हैं और ये ए ले लेते हैं। बी और सी व्यास है तो ये व्यास हो गया ना। यहाँ पे सेंटर हो गया, सेंटर से गुजरने वाली रेखा को व्यास बोला जाता है। और ए बी और ए सी 5√2 सेंटीमीटर है। ए बी, है ना, ए बी और ए सी, इनकी वैल्यू कितनी है? 5√2, 5√2, है ना। परिधि से जब दो रेखाएं मिलती हैं परिधि पर तो यहाँ पे बनता है एंगल 90 डिग्री का। इस बात को आप याद रखिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। वृत्त की त्रिज्या को मान लिया हमने आर है, ये आर हो जाएगा, ये पोर्शन भी आर हो जाएगा, है ना। व्यास है तो 2r हो जाता है। ठीक है, आपको ये नहीं भी याद है तो आपको ये पता होना चाहिए, एक ही सेम ही पॉइंट से जो है दो रेखाएं निकल रही हो, एक व्यास से होकर गुजर रही हो और दूसरी जो है हमारी परिधि पर मिल रही हो, तो इसका जो है आधा ये होता है, ये 180 डिग्री हो जाएगा और इसका आधा ये हो जाएगा।
ठीक है 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, है ना, ये 90 है तो सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, नियम क्या होता है कि जो है कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण कितना हो जाएगा 2r, इसका स्क्वायर शेष दो के वर्गों का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 4r² प्लस 5, 25 हो जाएगा गुणा 2 प्लस 25 गुणा 2, है ना, 25 25 50 और 50 ये हो गया 100। सो इसका से भाग करेंगे आएगा 25, r² आया 25, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 5। पूछा गया वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए अंतर कैसे निकालते हैं, इसके लिए टेबल होती है, 4 साल के लिए दिया जा रहा है तो इस तरह से टेबल बनेगी है। और ये 4, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का होता है, ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का और ये फोर्थ ईयर का। ये वाला जो पहला कॉलम होता है वर्टिकल ये एसआई का होता है, और ये वाला जो पोर्शन होता है ये सी आई माइनस एस आई का होता है। ये पूरा का पूरा जो कॉलम होता है ये होता है हमारा सी आई का। ठीक है, दिया है 1000 की राशि पर 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण, यानी ये वाला हमें पोर्शन निकालना है। ठीक है, तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो ऐसा ही देखिए हर साल सेम ही रहती, तो ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, है ना, साइड में करके। ठीक है, तो ऐसा ही जो है हर साल सेम ही रहता है, ये 100 हो गया। इसका 10% निकालें तो कितना आ जाएगा, 100 का 10% हो जाएगा 10, है ना, इस 10 का 10% निकालें तो ये हो जाएगा 1, इस 1 का 10% निकालें तो आएगा 0.1। ठीक है, ये हुआ हमारा इस साल का। दूसरे साल का हमें मिल गया चक्रवर्ती ब्याज, है ना। अब हम तीसरे साल का लें तो तीसरे साल में जो है इस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये कितना है, ये हो जाएगा 200, 200 का 10% निकालें तो हो जाएगा 20। उसके अगले साल क्या होगा 300 पे मिलेगा हमें, 300 का 10% निकालें तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, इस 10 पर हमें 1% का 10% का ब्याज मिल गया, तो अब हम अगले साल जो है इस 20 और 30% पे हमें 10% का ब्याज मिलेगा, तो 30% का 10% निकालें तो ये हो जाएगा 3 रुपये। ठीक है, बस ये हमें सी आई और एस आई का डिफरेंस ही निकालना था, इतने पोर्शन को बस इन सबको जोड़ दीजिए। 30 20 50 और 10 60, 63 और 64, 64, ये से भी जोड़ देंगे 0.1, 64.1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जो है चार्ट अच्छे समझ में आ जाएगा, इसे कैसे परसेंटेज को निकाला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह दर्शाता है कि स्थिर ताप पर किसी धातु के तार से बहने वाली विद्युत धारा आई उसके सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये बताता है हमें ओम का नियम। न्यूटन का नियम आप जानते होंगे, न्यूटन का पहला नियम है जड़त्व का। ठीक है, दूसरा नियम जो है संवेग का नियम है, और तीसरा जो नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। पास्कल का नियम जानते होंगे कि अगर एक कंटेनर में कोई द्रव रखा गया स्थिर अवस्था में है, तो अगर एक तरफ बल लगाया जाए तो उसका जो परिणामी दबाव होगा वो सभी दिशाओं में समान होगा, ये पास्कल का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू की ओर मुंह किए हुए है,
क्यू जो है पी से उत्तर की ओर है, क्यू जो है पी से उत्तर की ओर, पी से उत्तर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा ना क्यू, है ना। क्यू और पी एक दूसरे की ओर मूव करे हुए हैं, तो ये ऐसे मूव किए हुए हैं, ठीक है। आर जो है क्यू के दाईं ओर है, क्यू इधर की ओर मूव करा है तो इसका दायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, तो आर जो है क्यू के दाईं ओर है, वो इधर हो गया। पी के सापेक्ष आर की दिशा क्या है, पी के सापेक्ष, तो यहाँ से हम दिशाएं निकाल लेंगे, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, तो ये आ रहा है बीच में नॉर्थ और उत्तर और पश्चिम के, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। देखिए, घर, घर में होता है कमरा, पेड़ में होती है टहनियाँ, कार में होता है इंजन, मेज में कुर्सियां नहीं होती है, मेज और कुर्सियां दो अलग अलग चीज होती हैं, तो अलग पूछा है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस एक बटा एक्स बराबर 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x गुना एक बटा एक्स, ये तो इधर का इधर भी स्क्वायर हो, तो ये हो जाएगा 4, एक्स से ये एक्स कट जाएगा, ठीक है। इसकी हमें वैल्यू निकालनी थी, एक्स स्क्वायर है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी, तो ये 2 बचा, 2 को हम उधर ले जाएंगे, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है, वो है मैग्नीज, है ना। और कौन कौन से हैं ये, जैसे हो गया आयरन हो गया, है ना, और आयोडीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सब जो है कॉपर सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। और जो है मैक्रो मिनरल्स होते हैं दूसरे, मैक्रो मिनरल्स, है ना, ये माइक्रो मिनरल्स हो गए, माइक्रो मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स होते हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है। इसके अलावा और हो गया सल्फर हो गया, है ना, ये सब जो है हमारे, क्लोरीन हो गया, इसके अलावा ये सब जो है हमारे मैक्रो मिनरल्स हैं, इनको आप याद रखिए, दोनों को ही याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज मेलिटिस को नियंत्रित करने के लिए आइसलैंड ऑफ लैंगर्स द्वारा किस हार्मोन्स का उत्पादन किया जाता है, वो किया जाता है इंसुलिन का, ठीक है। इंसुलिन निकलता है अग्नाशय की बीटा सेल से, ठीक है, और अग्नाशय की अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागन, ग्लूकागन, ये क्या करता है, ये जो है रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ा देता है ना, शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है। और जो ये टाइलिन है ये लार ग्रंथि से निकलता है। रेनिन हो गया, रेनिन ही एंजाइम हो गया, ये निकलता है हमारे अग्नाशय से, है ना, एचसीएल निकलता है अग्नाशय से, ठीक है। श्लेष्मा निकलता है अग्नाशय से। रेनिन के अलावा पेप्सिन निकलता है ना, लाइपेज निकलता है, ये सभी निकलते हैं, इनको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है, वो है बीटन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल कीजिए 0.8 प्लस 0.08 प्लस 0.08 प्लस 8, बस इनको जोड़ना है, तो ये 8 हो गया, दशमलव के बाद एक स्थान पे ये है 8, दूसरे स्थान पे यहाँ है और तीसरे स्थान पे ये है, तो ये हो जाएगा 8.88, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है, वो है हाइड्रोजन, दूसरा तत्व कौन सा है, हीलियम, है ना, ऑक्सीजन 8वां तत्व है, नियोन 10वां तत्व है, ठीक है। इनका परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, हीलियम का होता है 4, ऑक्सीजन का होता है 8, सॉरी 16, है ना, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 और नियोन का परमाणु भार होता है 20,
है ना। और जो है ऑक्सीजन का अणुभार, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, परमाणु भार है, ऑक्सीजन का अणुभार होता है 32। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, ये अणुभार हो गया और ये परमाणु भार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस पौधे में बहुरंगी पत्तियां होती हैं? क्रोटन। आप एक बार सर्च करिएगा तो आपको क्रोटन दिखाई देगा, उसकी पत्तियां जो अलग अलग कलर में होती हैं, है ना, हरे लाल पीले नीले, एक ही पत्ती में भी कई कई कलर शेड होते हैं उसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में 6 सदस्य, इस वर्ष पिता की मृत्यु हो गई, है ना, मान लेते हैं पिता की उम्र थी F। ठीक है, और उनका बेटा रमेश है और रमेश को एक बेटा प्राप्त हुआ, तो परिवार की औसत आयु अब वही है जो 10 वर्ष पहले थी, है ना। तो वर्तमान में मान लिया कि जो है फैमिली में X5 लोग हैं, है ना, वर्तमान उम्र है उनकी X5। ठीक है, बेटा या बेटे की तो उम्र जो है अभी पैदा हुआ है तो वो 0 साल का ही होगा। ठीक है, 6 लोग अब हो गए, 6 लोग पहले थे, है ना, पिता की मृत्यु हुई है तो जो है औसत दोनों का बराबर है, तो हम इनका औसत लें X5/B, 6 से भाग कर दे, ये इसका औसत आ गया। ये कह रहा है कि बराबर था 10 वर्ष पहले के, है ना, तो फादर की वर्तमान आयु हो गई F, मृत्यु होने से पहले की उम्र हो गई F, है ना। और जो है तो 10 साल पहले इनकी उम्र कितनी हो जाएगी F-10। X5 माना है हमने फैमिली को, तो जो है X5 + X5 तो 10 साल पहले इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, ये भी 10-10 साल सबकी कम हो जाएगी, 50 साल, है ना। तो इनका औसत, दोनों का औसत बराबर है कह रहा है, तो ये 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, X5 से X5 कट जाएगा, बी की जो उम्र है वो तो 0 क्योंकि अभी भी पैदा हुआ है, तो F की उम्र कितनी निकल के आएगी, ये 10 है और ये 50-60 है, ये इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 60। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, 60 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे चतुर्थांश में कोस थीटा का मान डैश के बीच होता है। चतुर्थांश बना लेते हैं, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। ठीक है, फर्स्ट जो होता है 0 से 90 डिग्री होता है, सेकंड 90 से 180, थर्ड जो है 180 से 270, फोर्थ जो है 270 से 360। ठीक है, अब पूछा गया दूसरा चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश होता है 90 से 180 डिग्री के बीच में, तो कोस 90 का मान रखा जाए तो कितना आएगा, 0 मिलेगा। ठीक है, कोस 180 का मान रखा जाए, अगर आपको याद नहीं है कोस 80 का मान तो ऐसे कर लीजिए, कोस 180 माइनस 0, है ना। अभी सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में कोस माइनस का होता है, तो ये कोस 0 हो जाएगा, कोस 0 का मान कितना होता है मेरा 1, ये माइनस में तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो कोस थीटा का मान सेकंड कोऑर्डिनेट में 0 से -1 के बीच वेरी करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0 से -1, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? प्रकाश का परावर्तन, दर्पण कोई सा भी हो, प्रकाश का परावर्तन ही करता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब प्रकाश अलग अलग मीडियम से गुजरता है तो उसकी जो है लाइट जो है विलंब से दूर और पास होती है, तो उसे रिफ्लेक्शन बोला जाता है। स्कैटरिंग क्या है, जब जो है लाइट जो है किसी का पार्टिकल से टकराए क्रिया करके वो डेविएट हो जाती है, तो उसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक एथलेटिक इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष एथलीट कौन था? वो थे मिल्खा सिंह। फिल्म देखी होगी इनके ऊपर, नहीं देखी है तो एक बार आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल कीजिए 1.2 माइनस 0.12। देखिए बार का क्या मतलब होता है कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, ये एक हो गया, दूसरा हो गया ये 0.1, है ना, ये बार जो है खाली 2 पर है तो संख्या ये रिपीट हो रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आएगी, इसकी वैल्यू ये आएगी, हमने 3 डिजिट तक ले लिया, ऐसे ही कंटिन्यू चलता ही रहेगा, है ना। दोनों को घटाना है तो हम इसको घटा देते हैं, 0.122, अब
ये रिपीट ही हो रहा है ना, सेम संख्या ही हो रही है तो रिपीट सारी जीरो हो जाएंगी। 2 से 2 घटाएंगे जीरो, ये भी जीरो। यहाँ घटाएंगे 2 से 1 तो ये 1 आएगा, 1 से 1 तो ये 1 ही आएगा। तो क्या आ रहा है 1.1, 1.1 ऑप्शन में नहीं है तो दशमलव घटाएंगे तो 11/10 हो जाएगा। चेक करें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी को पूर्ण करें। देखिए सी का नंबर होता है 3, डब्ल्यू का होता है 23, यू का नंबर होता है 21, एस का नंबर होता है 19, है ना। देखिए इससे तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए क्लियरली दिखाई दे -2 है, ये -2 तो अगला भी -2 हो जाएगा। 19 में से 2 घटाए कितना हो जाएगा 17। 17 चेक करें किस में आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन ए में, और किसी में है भी नहीं है तो क्यों हो जाएगा। 17 का नंबर होता है क्यों, है ना, तो क्यों डी यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2000 में इनमें से कौन सा राज्य विभाजित नहीं हुआ था। वो हुआ था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हुआ था 1960 में। भाषा के आधार पर गुजरात व महाराष्ट्र राज्य बने थे। ठीक है, आप इसको याद रखिए। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला था, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। इसको आप याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पार्ट 2 के 36 से लेकर के 27 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो के लिए, है ना। इससे पहले कि हमने आरआरबी जेईई के कई सेट्स के सोल्यूशन अपलोड किए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने एलपी के सभी सेट्स के सोल्यूशन अपलोड किए हैं 2018 के, आप उसको भी देख सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।